नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष पॉडकास्ट चाणक्य की नीतियां, दिल और दिमाग की अनकही बातें में। पूरे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोग दिल और दिमाग के बीच चलने वाले संघर्ष से जूझते हैं। कभी दिल का कहा मानते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं। इसी उलझन से निकलने की राह चाणक्य ने हजारों साल पहले अपनी नीतियों में समझा दी थी। आइए, आज हम जानेंगे कैसे दिल और दिमाग का संतुलन जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अध्याय 1, चाणक्य कौन थे और उनकी नीतियां क्या है। अगर हम चाणक्य के जीवन की तरफ देखें तो पाते हैं कि उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन्हीं नामों से जाने जाने वाले इस महान विद्वान ने पहले शिक्षा के क्षेत्र में ध्रुवतारा बनकर उभरे, फिर राजनीति की दुनिया में क्रांति कर दी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसी अमूल्य ग्रंथों की रचना की। अर्थशास्त्र का उद्देश्य था राज्य को सशक्त बनाना, जबकि चाणक्य नीति में उन्होंने समाज, राजनीति, रिश्तों, जीवन हर क्षेत्र के लिए सूत्र बताए। चाणक्य ने बार बार यह कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या मित्र उसका स्वयं का मन है। उनका मानना था कि आत्मनियंत्रण और विवेक से ही कोई भी इंसान सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण रही, दिल दिमाग का संतुलन। जहां दिल जीवन को भावनाओं से भरता है, वहीं दिमाग तर्क, सोच और निर्णय में मदद करता है। अध्याय 2, दिल और दिमाग दोनों क्यों जरूरी हैं। मानव जीवन में भावनाएं, इमोशन और तर्क, रीजन, हमेशा ध्रुवों की तरह रहे हैं। भगवान ने यदि दिल दिया है तो उसके साथ दिमाग भी दिया है। हर दिन छोटे बड़े फैसलों में यही दुविधा रहती है। दिल प्रेम, दया, सहानुभूति सिखाता है। दिमाग विवेक, तर्क, आगे की सोच देता है। कहानी, मान लीजिए एक छात्र को अपने मित्र से प्रतिस्पर्धा करनी है। दिल कहेगा दोस्ती मत बिगाड़ो, साथ बढ़ो। दिमाग कहेगा आगे बढ़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ बनो। अगर छात्र केवल दिल की सुनेगा, शायद वह अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएगा। अगर वह केवल दिमाग की सुनेगा तो रिश्ता टूट सकता है। चाणक्य कहते हैं सच्चा विकास तब होता है जब आप अपने मन को भावनाओं से भरें, लेकिन तर्क की बुनियाद पर आगे बढ़ें। इसी समन्वय से जीवन में संतुलन आता है। अध्याय 3, भावनाओं का असर। कब बनती हैं दोस्त, कब दुश्मन। इंपैक्ट ऑफ इमोशंस, फ्रेंड और फो। भावना सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही भावना नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य का कहना है कि यदि आप भावनाओं के बहाव में बह गए तो फैसला गलत हो सकता है। उदाहरण, सोचिए किसी कार्यस्थल में एक कर्मचारी अपने वरिष्ठ से नाराज हो जाता है। दिल की भावनाओं में आकर वह प्रतिकार कर देता है, लेकिन उसका दिमाग उसे सिखाता है कि उसकी तरक्की नियमितता, संयम और बुद्धि से ही संभव है। मित्र भावनाएं प्रेरणा देती है, दूसरों से जुड़ने में मदद करती है, संकट के समय साहस देती है। दुश्मन भावनाएं क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, यदि नियंत्रण न किया जाए, ये बर्बादी का कारण बन सकती है। चाणक्य का गुरु परिषद यह सिखाती है कि भावना का सम्मान करें, लेकिन उस पर नियंत्रण रखें व तर्क से देखें। अध्याय 4, बुद्धि का वरदान। हर समस्या का हल। इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य अक्सर कहते शेर को भी बुद्धि श्रेष्ठ बनाती है। अगर आप किसी कठिनाई में हैं, भावनाएं आपको भ्रमित कर रही हैं, तो टेम्पर करें, ठहरें और दिमाग से सोचना शुरू करें। एक घटना, एक व्यापारी अपनी सारी संपत्ति खो देता है। दुख और घबराहट उसे शून्यता में ले जाती है, लेकिन वह चाणक्य नीति पढ़कर समझ जाता है कि हर संकट में समाधान है, बस बुद्धि को जगाना पड़ता है। धीरे धीरे वह नए व्यवसाय शुरू करता है, फिर से खड़ा हो जाता है। चाणक्य की प्रमुख बातें। हर समस्या का हल बुद्धि से होता है। भावनाएं निर्णय का हिस्सा हैं, लेकिन निर्णय के केंद्र में दिमाग होना चाहिए। आदतें, विपरीत हालात में तुरंत प्रतिक्रिया न करें। सूझबूझ, गहरी सांस लेकर सोचें, रणनीति तैयार करें। अध्याय 5, बड़े फैसलों में दिल या दिमाग। जीवन के बड़े बड़े फैसलों में अक्सर दोनों विकल्प सामने होते हैं। व्यक्ति उलझ जाता है, किसका चुनाव करे। चाणक्य की दृष्टि में उत्तर बड़ा स्पष्ट है, वैसे तो दोनों, लेकिन उपयोग समझदारी से। वे कहते हैं व्यक्ति को भावनाओं में बहकर नहीं,
बल्कि विवेक और भावनाओं के संतुलन से निर्णय लेना चाहिए। कहानी। एक महिला को नौकरी बदलने का अवसर मिलता है। दिल कहता है पुराना कार्यालय घर जैसा है, छोड़ना कठिन है। दिमाग कहता है नई जगह विकास का मौका है। ऐसे में अंकित करें, क्या दिल की असुरक्षा सकारात्मक है, क्या दिमाग का सुझाव केवल आर्थिक है? चाणक्य की नीति। वर्तमान, भविष्य और आत्मसंतोष का संतुलन देखें। दिल दिमाग दोनों की सुने, तब निर्णय लें। अध्याय 6। दिल की ताकत, दया, प्रेम और माफी। अगर दिल में दया, प्रेम और माफी नहीं है तो संबंध टिक नहीं सकते। चाणक्य का मानना है कि दयालु व्यक्ति समाज को जोड़ता है, कठोर समाज तोड़ता है। पर किसी ने विश्वासघात किया है तो क्या करें? दिमाग कहता है दूर रहें, दिल कहता है माफ करो, जीवन आगे बढ़ाओ। उदाहरण, परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो गए। दिमाग कहता है झगड़ा मत सुलझाओ, असमर्थ रहो। लेकिन दिल की बात मानकर आप क्षमा करते हैं, रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। प्रेम, दया और माफी से जीवन में संतुलन आता है और दिल बड़ा बनता है। अध्याय 7। दिमागी संतुलन। कैसे रखें भावनाओं को नियंत्रण में? संभव है कि भावनाएं नियंत्रण में न रहें। चाणक्य इसके लिए कई तकनीक बताते हैं। क्रोध आने पर तुरंत कोई निर्णय न लें। अत्यधिक प्रसन्नता में कोई वचन न दें। पीड़ा में प्रतिक्रिया देने से बचें। व्यायाम। जब कोई भावनात्मक परिस्थिति आए, 3 बार गहरी सांस लें, 10 तक गिनें, फिर सोचें मेरे निर्णय से क्या परिणाम होंगे। इससे तात्कालिक भावना शांत होती है और दिमाग काम करने लगता है। रोजाना आत्मसंवाद करें। क्या मेरे आज के निर्णय मेरे जीवन के लिए सही हैं? क्या मैं संतुलन रख रहा हूं? अध्याय 8। सफल लोगों की आदतें। चाणक्य दृष्टि से वर्तमान में सफल नेताओं, कलाकारों, वैज्ञानिकों की जीवन शैली देखें। हर जगह दिल और दिमाग का संतुलन झलकता है। उदाहरण, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, समय पर सही निर्णय, सहानुभूति, एम्पैथी, दिल से लोगों से जुड़ना। धैर्य, पेशेंस, किसी भी हालात में जल्दबाजी न करना। चाणक्य की सीख, लगातार सीखना, कठिनाई में शांत रहना और नई रणनीतियां बनाना। सफलता के सूत्र, लगातार आत्मसंवाद, लगातार सुधार, हार न जिद से सीखें। अध्याय 9। आत्मसंवाद। खुद से बात कैसे करें? चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को रोज खुद से संवाद करना चाहिए। दिन खत्म होने पर 5 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? क्या मेरे निर्णय भावनाओं से प्रभावित थे? क्या दिमाग ने तर्क दिया? मेडिटेशन इसका बेहतरीन तरीका है। आदतें। रोज पत्र लिखें खुद को, अपनी छुपी भावनाएं साझा करें। इससे निर्णयों में स्पष्टता आती है और खुद से विश्वास बढ़ता है। अध्याय 10। रिश्तों में दिल दिमाग का संतुलन। रिश्तों, घर, दोस्त, प्रेम, सब में संतुलन जरूरी है। दिल से प्रेम दीजिए, दिमाग से व्यवहार। उदाहरण, माता पिता की डांट हो, दिमाग कहता है विरोध करो, दिल कहता है उनका ख्याल करो। दोनों का संतुलन, परिवार खुश और मजबूत बनेगा। चाणक्य के शब्द, रिश्ते भावनाओं से बनते हैं लेकिन विवेक और नीति से चलते हैं। अध्याय 11। कठिन समय में मानसिक दृढ़ता कैसे पाएं? चाणक्य के अनुसार सच्ची मानसिक दृढ़ता समस्याओं में समाधान ढूंढने में है। जब हालात सबसे खराब हों, अपने मन को शांत रखिए, सकारात्मक सोचिए। मंत्र, हर असफलता में सबक ढूंढिए, अपने भीतर का साहस जगाइए, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखिए। दिमागी शांति से मुश्किलें हल होती हैं और दिल से हिम्मत आती है। अध्याय 12। चाणक्य की 5 खास नीतियां। दिल और दिमाग के लिए भावनाओं को नियंत्रित रखें। बस मार्गदर्शन करें, निर्णय न दें। हर निर्णय में तर्क, संवेदना और नीति का संतुलन जरूरी। रिश्तों में ईमानदारी, दया और दृढ़ता रखें। माफ करना सीखें, आगे बढ़ें और हृदय को हल्का रखें। सच्चा ज्ञान तभी सार्थक है जब उससे खुद और दूसरों का भला हो। तो दोस्तों, चाणक्य की नीतियां आपको सिखाती हैं कि जीवन सत्य में दिल और दिमाग दोनों की आवश्यकता है। भावनाएं शक्ति हैं, लेकिन नियंत्रण में रहनी चाहिए। तर्क जीवन में निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। इन 2 ध्रुवों का संतुलन पाने से आप जीवन में विकसित, सुखी और समझदार बनेंगे। इस पॉडकास्ट को अपने मित्रों और परिवार से जरूर साझा करें और दिल दिमाग का संतुलन पाने की यात्रा शुरू करें, सच्ची सफलता की ओर।